बिहार में 2025 में यानी कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन दावेदारी का खेल अभी से शुरू हो गया है। प्रेशर पॉलिटिक्स की कौन सी ट्रिक नेता अपना रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नहीं, फॉर्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फॉर्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा सांसद बनते ही विधानसभा के लिए सीटों के बंटवारे का राग छेड़ दिया। नहीं, फॉर्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है। लोकसभा में हुए सीट बंटवारे के जिस फॉर्मूले पर कुशवाहा सवाल उठा रहे हैं, पहले उसे जानिए। कुल सीट 40, बीजेपी 17 पर लड़ी, 12 जीती। जेडीयू 16 पर लड़कर 12 जीत गई। एलजेपी 5 लड़ी, 5 जीती। माझी की हम 1 लड़ी, 1 जीती और कुशवाहा की आरएलएम 1 सीट लड़कर हार गई। अब आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कुशवाहा लोकसभा से अलग फॉर्मूले की बात लेकर आए। लेकिन एनडीए में टिकट बंटवारा आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब एनडीए का मौजूदा स्वरूप मैदान में उतरेगा। इससे पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं थे। 2015 में जब चिराग और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, तब नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी। इसीलिए चुनाव के वक्त जब सीटों के बंटवारे की बात शुरू होगी तो नखरे दिखाए जाएंगे। अभी इससे पहले पिछले महीने ही चिराग पासवान को लेकर कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हुई थी। चिराग ने कई मुद्दों पर बीजेपी नेतृत्व को असहज किया, जिससे संदेश ये गया कि चिराग विधानसभा चुनाव के लिए अभी से बार्गेनिंग का दबाव बना रहे हैं। बाद में उनके चाचा पशुपति पारस की मुलाकात गृह मंत्री से हुई। फिर चिराग भी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में सीटों के लिए ही गठबंधन तोड़ लिया था और उनकी वजह से एनडीए, खासकर जेडीयू को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। चिराग पासवान की पार्टी से इस बार 5 लोकसभा सांसद जीते हैं। इस लिहाज से 30 से ज्यादा सीटों पर पार्टी का दावा बनता है। वहीं कुछ दिन पहले पार्टी की ओर से हर जिले में उम्मीदवार उतारने की बात कही गई थी, जिसके तहत 38 सीटों पर दावा ठोका गया था। अगर चिराग अपनी जीत पर अड़े रहे तो फिर बीजेपी और जेडीयू को अपनी सीटें कम करनी होंगी। एक तरफ चिराग की प्रेशर पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने राग छेड़ा है। इन दोनों के बीच तीसरे प्लेयर जीतन राम मांझी की ताकत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब 2020 में बहुत पावरफुल नहीं थे, तब मांझी को गठबंधन में 7 सीटें लड़ने को मिली थी। अब तो मांझी खुद सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। इसलिए ना तो बीजेपी के लिए और ना ही जेडीयू के लिए इस बार विधानसभा में सीट बंटवारा आसान रहने वाला है। देखना होगा चुनाव तक कौन साथ रहता है और कौन इतिहास को दोहराता है। अब 2020 में जो सीटों का फॉर्मूला था एनडीए के भीतर, उसे समझते हैं। तब एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा अलग अलग चुनाव लड़े थे। ये देखिए, 115 पर जेडीयू लड़ी थी और बीजेपी 110 पर, हम 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 115 में से 43 सीटें जेडीयू ने जीती थी। बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी के अलावा हम पार्टी 7 में से 4 सीट जीत गई थी हम, और 11 जिस पर वीआईपी लड़ी थी, 4 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। ये तो फॉर्मूला हुआ 2020 का। अब क्योंकि कई तरीके की बातें और दावेदारी भी सामने आ रही हैं, इन्हीं तमाम बातों को लेकर और खासतौर से उत्तराधिकारी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से हमारी संवाददाता निधि श्री ने बात की है। जवाब बेहद दिलचस्प था, सुनिए। बिहार में नीतीश कुमार के बाद एनडीए का नेता बनने के गुण जो है, मगर अगर आपकी जाति और आसपास अगर जोड़ दिया जाए तो सीधा सवाल ये मेरा, एनडीए का नेता बनने के गुण आप में हैं या सम्राट चौधरी में है? आपको क्या लगता है? अभी का विषय कहाँ है यार? अभी तो नीतीश कुमार के बाद का कहाँ कोई मामला है? अभी तो नीतीश जी हैं ही। कह रहे हैं उनका आखिरी चुनाव है। लोग कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं उनका विषय है। अब इसके आगे का 5 चुनाव कैसे होगा उस पर अभी बात करने का क्या मतलब है? अभी जो चुनाव है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और जहाँ तक आप कंपेरिजन करना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में, तो हम दोनों एक ही हैं। कहीं से गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि कोई उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस सम्राट या कोई, हम दोनों एक ही हैं। बाकी और लोग भी हैं, दोनों क्या, तीसरे चौथे पांचवें सब हम लोग हैं। उसमें से कोई होगा तो हम लोगों की ताकत उनके साथ रहेगी। लीडरशिप को लेकर नहीं, लीडरशिप को लेकर है तो उसमें हमने कहा कि अभी का यह विषय नहीं है। लेकिन अगर विषय को थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए तो सब हैं उसमें।
ऐसा नहीं कि कोई बनाम वो हैं हम हैं या अपनी ओर से हम दावा कर रहे हैं, अपनी ओर से वो दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।